हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का वार्षिक परीक्षा 2024 का ये पेपर है आप लोगों का, और जिसका सब्जेक्ट है, विषय है गृह विज्ञान है, यानी कि होम साइंस। इसका संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे, जिसका कोड है आपका GM02 है। ये पेपर आप लोगों का अगर स्कूल में वार्षिक परीक्षा नहीं हुआ तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यही पेपर आप लोगों को भी देखने को मिलेगा, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और उसका हम एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बस आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 20 नंबर का रहेगा, 20 MCQ रहेंगे। आप लोग ये प्रोसेस तो जानते ही होंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, गृह विज्ञान का क्षेत्र होता है, यानी कि गृह विज्ञान का क्षेत्र क्या होता है, तो ये सीमित क्षेत्र होता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था को पद है, यानी कि गृह व्यवस्था के क्या पद हैं, तो इसके जो पद है नियोजन है, नियंत्रण है और मूल्यांकन है, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आकस्मिक कार्य कहा जाता है, यानी कि आकस्मिक कार्य जो कहा जाता है मेहमान नवाजी को कहा जाता है, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, भोजन हमारी कौन सी आवश्यकता है, यानी कि भोजन हमारी कौन सी आवश्यकता है ये बताना है। तो भोजन जो हमारी आवश्यकता है वो अनिवार्य आवश्यकता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के जो शरीर का तापमान होता है वो 97.5 फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यही ऑप्शन 97 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है, तो आ वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे। और देखिए ये पेपर आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग का गृह विज्ञान, जो अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का ज्ञान होगी उपयोगी है, यानी कि गृह विज्ञान को उपयोगी किसके लिए है, तो परिवार के सभी सदस्यों के लिए है, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, गृह विज्ञान की प्रक्रिया है, यानी कि गृह विज्ञान की प्रक्रिया क्या है, तो उद्देश्य रहित है, यानी कि सा वाला हमारा आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि गृह कार्य व्यवस्था में बाधक तत्व कौन सा है, तो इसमें जो बाधक तत्व है वो साधनों का अभाव है, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानवीय आवश्यकताएं होती हैं, मानवीय आवश्यकताएं 3 होती हैं, जो कि कौन कौन सी हैं वो आप लोग को बता दें। मानवीय जो आवश्यकताएं होती है 3 होती हैं, भूमि होती हैं, श्रम होती हैं, पूंजी होती है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हमें सदैव बचना चाहिए, तो हमें सदैव किससे बचना चाहिए, तो व्यसन से बचना चाहिए, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक सुखी वर्ग होता है, तो सुखी वर्ग जो होता है, यानी कि जो सुखी वर्ग होता है वो श्रमिक वर्ग होता है, यानी कि जो मेहनती होते हैं वही सुखी वर्ग होते हैं। वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, व्यायाम करने के बाद क्या कर लेना चाहिए, तो नहा लेना चाहिए, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के प्रदूषक हैं, तो इसके उपयुक्त हैं वाहन भी है, नागरीकरण भी है, औद्योगिकरण भी है, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि वायुमंडल को यहाँ पर शुद्ध करने के कारक हैं, तो शुद्ध करने के जो कारक है वो पौधे हैं, यानी कि वायुमंडल को यही शुद्ध करते हैं। यहाँ पर शुद्ध नहीं लिखा गया है, शुद्ध लिखा गया, क्या लिखा गया है, शुद्ध लिखा गया है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, दालों में अधिक पाया जाता है, तो दालों में क्या अधिक पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन नहीं पाया जाता। गलत टिक किए हैं तो इसके नंबर कट जाएंगे, ठीक। प्रोटीन अधिक पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कुपोषण से बचने का उपाय है, तो कुपोषण का जो बचने का उपाय है वो पर्याप्त आहार कीजिए, वही आप लोग का बढ़िया उपाय है, ठीक, यानी कि वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, प्राथमिक चिकित्सा नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा किस में नहीं होनी चाहिए, तो ये मृदभाषी में नहीं हो, सॉरी मृदभाषी नहीं, चिड़चिड़ा में नहीं होनी चाहिए, ये वाला राइट आंसर है। यहाँ पर भी गलत टिक हुआ इनका, तो यहाँ पर देखिए ये बा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि पाचन में सहायक होता है, यानी कि पाचन में सहायक जो होता है वो जीरा होता है, यानी कि ये बा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, रोगी के बिस्तर के रोगाणुओं से मुक्त बनाना चाहिए, तो धूप में डाल करके बनाना चाहिए। ये जो जीवाणु रहते हैं वो मर जाते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है जो जीवाणु वो रहते हैं, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि सांप के काटने पर रोगी को किसकी पत्तियां खिलाते हैं, तो नीम की पत्तियां खिलाते हैं, क्योंकि ये कड़वे होते हैं, और जो उनके वो बिक होते हैं वो मतलब थोड़ा बहुत काम करने लगते हैं, यानी कि मर जाते हैं, थोड़ा बहुत टकरा करके आप लोगों को बचा लेते हैं, ठीक, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से 20 नंबर हो गए यहाँ पर कंप्लीट, 20 MCQ बता दिए हैं, पूरा नंबर यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खंड खा यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न से स्टार्ट होता है, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। गृह विज्ञान किसे कहते हैं यह बताना है, तो बहुत ही आसान है, लगभग 2 लाइन का ये क्वेश्चन होगा, तो इसको बता दीजिएगा गृह विज्ञान किसे कहते हैं। आप लोग को क्वेश्चन बता दे रहे हैं। गृह व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये भी 2 नंबर के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर शरीर में स्वस्थ में कैसे मस्तिष्क का निवास होता है, तो कैसे मस्तिष्क का निवास होता है ये बताना है। फिर यहाँ पर देखिए
रीप गांठ बांधने से क्या लाभ होता है ये भी बता दीजिए। और लघुत्तरीय प्रश्न पर आते हैं जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि सामान्य घरेलू घर दुर्घटनाएं क्या होती हैं ये भी बता दीजिएगा। और 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये सामान्य घरेलू आप लोग बना बना कर लिखते हैं तभी 4 नंबर पर आ जाएंगे। और देखिए आप लोग बता दीजिएगा गैस सिलेंडर भी फट जाते हैं जो दुर्घटनाएं होती हैं, कुकर भी फट जाते हैं, सभी दुर्घटनाएं होती हैं, फिर आग भी लग जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि गृहिणी के अथवा करके भी दिया गया गृहिणी के प्राथमिक चिकित्सा को क्यों ज्ञान क्यों आवश्यक है तो ये भी बता दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या दिया गया है, त्योहारों पर किस प्रकार के वेशभूषा पहननी चाहिए तो और क्यों पहननी चाहिए 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके भी दिया गया है इसमें। और फिर स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं से क्या तात्पर्य है ये भी बताइए तो आप लोग इसको वाला भी बता दीजिएगा। फिर गृह कार्य व्यवस्था से क्या महत्व है 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके बीच में दिया गया। फिर दूध 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 एक संतुलित आहार है, स्पष्ट कीजिए क्यों है इसमें बता दीजिएगा आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि रसोई में चिमनी की भूमिका के प्रकाश डालिए तो आप लोग डाल दीजिएगा चिमनी यानी कि जो भट्टी होता है उसका प्रकाश डालिए। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। और अथवा करके इसमें दिया गया कि खसरा रोग से लक्षण लिखिए, क्या क्या लक्षण है, किस कारण होते हैं, यही लिखना है। ठीक, तो इसको वाला भी बता दीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो कि 6 नंबर है। और अथवा करके इसमें भी दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो डीजे साउंड बजते हैं, लाउड स्पीकर बजते हैं, यही ध्वनि प्रदूषण होते हैं। जो गाड़ियों के हॉर्न होते हैं, साउंड होते हैं, यही ध्वनि प्रदूषण होते हैं। ठीक, फिर क्या है जन स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव, तो यानी कि लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि कान के पर्दे भी फट जाते हैं, कान से कम सुनाई देते हैं। इसी प्रकार से बना करके लिख दीजिए, 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और अथवा करके भी दिया गया कि हमारे जीवन में वस्तुओं का क्या उपयोग है और महत्व बताइए तो महत्व बता दीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 33 वाला जो दिया गया आहार में फलों का क्या महत्व है, विभिन्न फलों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके भी दिया गया है कि व्यक्तिगत सज्जा में वेशभूषा का स्थान व महत्वपूर्ण बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि मादक यानी कि जो मादक द्रव्य कौन से होते हैं, इनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, सो उदाहरण का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें अथवा करके भी दिया गया है क्या कि रोगी व्यक्ति के लिए अलग कमरे आवश्यक क्यों होती है, रोगी के लिए कमरे के चुनाव करते समय किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है यह बताइए तो आप लोग इसको बता दीजिएगा। 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पेपर आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यहाँ पर पूरे पेपर का बता दिए हैं, यही आप लोग का पेपर है। अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को पहुँचा दीजिएगा उनके पास शेयर करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।